हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों 80 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी तथा आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालिसिस करके बनाए गए हैं। जिस प्रकार से आपका पिछला बार जो ग्रुप डी का हुआ था उससे संभावित, उससे मिलते जुलते बहुत से क्वेश्चन हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है ओएनजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ओएनजीसी की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी यानी 1956 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? जो झील से है ये क्वेश्चन, झीलों के बारे में। जो मिशिगन झील जो है वो स्थित है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह जो है बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? म्यांमार की सीमा जो है भारत के 4 राज्यों से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी 4 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से राज्य हैं आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपके ग्रुप डी से संबंधित हर रोज 2 सेशंस हो रहे हैं जो कि सवेरे तथा शाम को दोनों समय 6 बजे आ रहे हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन है? रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में जो है वो है केरल। ऑप्शन नंबर सी केरल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यूक्रेन किस नदी के किनारे स्थित है? यूक्रेन जो है नीपर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी नीपर नदी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किगरी विगरी दर्रा किस राज्य में स्थित है? कौन सी दर्रा दोस्तों? किगरी विगरी दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो है कहाँ है? आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। इसका उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोक जलप्रपात जो है वो घाट प्रभा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी घाट प्रभा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मूंग का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? मूंग का जन्मदाता देश जो है भारत है। ऑप्शन नंबर ए भारत जो है मूंग का जन्मदाता देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रोका नामक कृषि किस देश में होती है? रोका नामक कृषि जो होती है वो ब्राजील में होती है। ऑप्शन नंबर बी ब्राजील इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मिर्च का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है केरल में। ऑप्शन नंबर सी केरल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है। चिनूक पवन किस क्षेत्र में बहती है? कौन सी पवन दोस्तों? चिनूक पवन किस क्षेत्र में बहती है? इसका सही आंसर रॉकी पर्वत हो जाएगा। रॉकी पर्वत में चिनूक पवन बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? हरा ग्रह के नाम से अरुण को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी अरुण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस बहुत भारी मात्रा में है, इसलिए मीथेन गैस के कारण यह ग्रह हरा दिखाई देता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है? सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात जो है वो है टार्नेडो। ऑप्शन नंबर सी टार्नेडो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कानपुर को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश को वाइन यार्ड कहा जाता है? किस देश को वाइन यार्ड कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस को। फ्रांस को दोस्तों वाइन यार्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है। अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अबोर जो है जो अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। कौन सा दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है कहाँ? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें, आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित हर रोज आपके इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहे हैं, 2 इंपॉर्टेंट सेशंस आ रहे हैं दोस्तों, जो कि एक सवेरे 6 बजे तथा दूसरा शाम को 6 बजे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आपको आए ये आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्टाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पुष्टाज घास के मैदान जो पाए जाते हैं हंगरी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हंगरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैकल हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? बैकल हिल पहाड़ी जो स्थित है अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनों का देश किसे कहा जाता है? वनों का देश कहा जाता है कांगो को। ऑप्शन नंबर डी, कांगो को जो है वनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दीफू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? दीफू दर्रा जो है स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। ऑप्शन नंबर बी, कालसुबाई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेंचूस किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? चेंचूस जो है आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट विंसन है। विंसन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माउंट विंसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए फेमस है? डेट्रॉइट जो फेमस है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमोबाइल उद्योग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोमांग जनजाति का संबंध किस देश से है? सोमांग जनजाति का संबंध जो है ऑप्शन नंबर बी यानी मलेशिया से है। सोमांग जनजाति का जो संबंध है मलेशिया से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तिलहन किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है? तिलहन जो आती है खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी, खरीफ फसल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है? जोंडा नामक स्थानीय पवन जो चलती है अर्जेंटीना में चलती है। ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? गर्म जलधारा जो है वो नहीं है लेब्राडोर। ऑप्शन नंबर ए, गर्म जलधारा जो है लेब्राडोर एक गर्म जलधारा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निवास है? टेम्पल ट्रीज जो है श्रीलंका के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निवास है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ आपका आज हर रोज सवेरे 8 बजे जो है आपके लिए करेंट अफेयर्स का जो है एक सेशन आ रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था जो है कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कानपुर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। झर्री नहर किस देश में स्थित है? इरी नहर जो है वो स्थित है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? रूस एवं फिनलैंड को जो है मेन रहीम रेखा जो है अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए, मेन रहीम रेखा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मिलान किस उद्योग के लिए जाना जाता है? मिलान जो जाना जाता है सिल्क उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी, सिल्क उद्योग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुज्जू दर्रा किस राज्य से संबंधित है? तुज्जू दर्रा जो है
और संबंधित है मणिपुर से। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये सारे ऑनलाइन क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का स्थान है मुख्यालय जो है बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाओस की राजधानी क्या है। लाओस की राजधानी जो है वो है वियतियाने। ऑप्शन नंबर ए वियतियाने जो है लाओस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। भीमा परियोजना किस नदी पर है। भीमा परियोजना जो है भीमा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी भीमा नदी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। एनोर बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शनि के उपग्रह का क्या नाम है। शनि के उपग्रह का जो नाम है वो है टाइटन। ऑप्शन नंबर ए टाइटन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहवा की मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। कहवा की मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी साउ पोलो। साउ पोलो जो है कहवा की मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेसर बम पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ग्रेसर ब्रह्म। ग्रेसर ब्रह्म जो है वो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो है ग्रेसर ब्रह्म स्थित है दोस्तों। ये बम पाकिस्तान का नाम सुनकर ये ब्रह्म जो है बम हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ओशनियाई देश समूह में से किसका संबंध है। ओशनियाई देश समूह से किसका संबंध है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा फिजी का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए फिजी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोलेरू झील कहाँ स्थित है। कोलेरू झील जो स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। फॉरबिडन सिटी के नाम से बीजिंग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बीजिंग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र की मदद किसने की थी। भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र की मदद जो है रूस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी रूस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगून किस नदी के किनारे स्थित है। रंगून जो स्थित है इरावती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इरावती नदी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुडोल्फ झील किस नदी में स्थित है, किस देश में स्थित है। रुडोल्फ झील जो है वो केनिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए केनिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयना परियोजना जो है वो स्थित है कोयना नदी पर। ऑप्शन नंबर सी कोयना नदी पर स्थित कोयना परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कालिंगपोंग पर्वतीय नगर किस राज्य में है। कालिंगपोंग जो पर्वतीय नगर है वो है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है। एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिश्केक किस देश की राजधानी है। बिश्केक जो है वो किर्गिस्तान की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी किर्गिस्तान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलुज नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कई जगह यह ऑप्शन सतलुज नदी के नाम से भी आता है दोस्तों, सतलुज नदी के नाम से भी, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सतलुज तथा सतलज नदी एक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है। थारू जनजाति जो निवास करती है उत्तराखंड में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
पीटली द्वीप कहाँ स्थित है? पीटली द्वीप जो स्थित है लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? बॉक्साइट का उत्पादन जो है उड़ीसा में सर्वाधिक होता है बॉक्साइट का उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है किसको? चंद्रमा को। ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वासी कहाँ की जनजाति है? वासी जो है लक्षद्वीप की एक जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप की वासी एक जनजाति है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। साथ ही साथ आपका हर रोज सवेरे 8 बजे जो है आपका करंट अफेयर्स का एक सेशन आ रहा है, तो इसलिए उसको भी जरूर देखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्टाज नामक घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पुस्टाज नामक घास स्थल जो है हंगरी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हंगरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी उदयपुर को। ऑप्शन नंबर सी उदयपुर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? बोलन दर्रा जो है वो स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन किसकी राजधानी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलिंगटन किसकी राजधानी है? दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डेयरी उद्योग में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? भारत में डेयरी उद्योग में नंबर 1 पर जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश जो है डेयरी उत्पादन में उद्योग में नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का भूगोल किसकी रचना है? भारत का भूगोल किसकी रचना है? दोस्तों ये अल-बरूनी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए भारत का भूगोल जो है अल-बरूनी ने रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पोडू या पेड़ा नामक स्थानांतरण कृषि किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है पोडू या पेड़ा जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, स्थानांतरित कृषि है। ये जो है आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, व्यास एवं सतलज के मध्य स्थित दो आप का क्या नाम है? दो आप का नाम जो है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी बिस्त दोआब। ऑप्शन नंबर सी बिस्त दोआब इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गद्दी, भोटिया, किन्नौर किस राज्य की जनजाति हैं? ये तीनों जो है ये हिमाचल प्रदेश की जनजातियां है, जो है गद्दी है, भोटिया है, किन्नौर है, ये तीनों जो है हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय का प्रमुख हिमनद जेमू कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कंचनजंगा में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कॉटनोपोलिस किस शहर को कहते हैं? भारत का कॉटनोपोलिस जो है मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मुंबई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेलिकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? वेलिकोंडा पर्वत जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का इरिटी किस स्थान को कहते हैं? भारत का इरिटी जो है कहते हैं काला हांडी को। ऑप्शन नंबर ए काला हांडी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हीलर आइलैंड किस राज्य में स्थित है? व्हीलर आइलैंड जो है वो स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी ओडिशा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में पांडिचेरी का क्षेत्र नहीं है? पांडिचेरी का क्षेत्र जो है कर्नाटक में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हमारा ये 80 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, इसलिए इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। हर रोज आपको 6 AM यानी शाम को 6 बजे, सवेरे 6 बजे तथा 6 PM यानी शाम को 6 बजे आपके लिए जो है ग्रुप डी की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो 8 बजे जो सवेरे हैं वो आपके लिए जो है
ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कौन से दोस्तों? करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं हर रोज 8 बजे, जो एक सेशन आ रहा है करंट अफेयर्स के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।